Hello friends, Vande Matram. In this episode of legal awareness, we will see what are the provisions of arrest in भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, या यूँ कहें कि पुलिस किसी व्यक्ति को किन परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सकता है। अंडर चैप्टर 5 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, द प्रोविजन ऑफ अरेस्ट हैज बीन मेड. First of all, a police officer can arrest a person if he commits cognizable offense. Now you will think, a general man will think, what is cognizable offense? हमारे कानून के निर्माताओं ने कानून बनाने के समय ही उन सभी धाराओं को जो कॉग्निजेबल अपराध की श्रेणी में आते हैं उनको चिन्हित कर दिया है, और वो शेड्यूल 1 में उसका विवरण है. BNSS 2023 के शेड्यूल 1 में उसको दर्शाया गया है. सब पूछिए तो मोस्ट ऑफ द क्राइम्स, मोस्ट ऑफ अपराध जितने भी हैं उसमें मुख्यतः वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही आते हैं. सिर्फ 20 से 25% तक होंगे जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रूप में जिनको माना जाता है. मतलब कि ऐसे अपराध जिसमें पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी. अब वो कैसे अपराध हैं? वो साधारण अपराध, जैसे कि किसी को आपने धक्का दे दिया, किसी को आपने गाली दे दिया, किसी का आपने 10-20 रुपया चुराया. इस तरह के छोटे मोटे अपराध जिसमें कि 2 साल तक की सज़ा, उससे कम की सज़ा है, वैसे अपराधों को नॉन कॉग्निजेबल के ग्रुप में रखा गया है. अब पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है अगर वो उसके सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि अपराध करता है, या फिर पुलिस को ये वाजिब कोई कंप्लेन मिलता है, रीजनेबल कंप्लेन मिलता है, या उसे कोई रीजनेबल सस्पिशन होता है किसी पर कि इसने अपराध किया है, तो उसको भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है. या किसी के विषय में अगर कोई विश्वसनीय सूचना मिलती है कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है. पुलिस ऑफिसर अगर इस विषय में संतुष्ट है कि अगर हम किसी अपराधी को अरेस्ट नहीं करेंगे तो वो दोबारा फिर यही अपराध करेगा, तो वैसी परिस्थिति में भी वो फिर अरेस्ट कर सकती है. या फिर पुलिस को अगर ये शक हो कि इस अपराधी को अगर हम छोड़ देंगे तो वो केस से संबंधित फैक्ट को प्रभावित कर सकता है, या फिर पुलिस को ये शक हो कि ये हमारे इन्वेस्टिगेशन में डिस्टर्बेंस कर सकता है, तो उसको भी अरेस्ट कर सकती है. या फिर अगर पुलिस ये सोचती है कि अगर इस व्यक्ति को अरेस्ट न किया जाए तो निर्धारित समय पर इसे कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा, तो इस परिस्थिति में भी वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है. या फिर ऐसी विश्वसनीय सूचना मिली है कि कोई व्यक्ति ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है
जिसमें सज़ा 7 साल तक है। वैसे परिस्थिति में भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। पुलिस किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को भी अरेस्ट कर सकती है। अब बात आती है व्हाट इज़ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ये भारतीय न्याय संहिता के आधार पर किसी अपराधी को घोषित किया जाता है। इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 2 बार वारंट हुआ लेकिन वो अपने आप को छुपाता रहा और कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुआ। उसके बाद फिर उसके पेपर में भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन या सूचना दी गई कि फलना तारीख को आप कोर्ट में हाजिर होइए और वो नहीं आया। तो ये सभी प्रक्रियाओं के बाद कोर्ट किसी ऑफेंडर को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर सकती है। और अगर किसी को कर दे और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। या फिर पुलिस आपको तब भी अरेस्ट कर सकती है अगर आपके पास से कोई चोरी का सामान मिलता है, या अगर आप पुलिस को उसकी ड्यूटी करने में आप अवरोध पैदा करते हैं तब भी पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। अगर आप आर्मी के कोई भगोड़े हैं जिसको कि डिजर्टर बोला जाता है, इफ़ यू आर डिजर्टर ऑफ आर्म फोर्सेस, तो पुलिस कैन अरेस्ट यू। सिर्फ पुलिस ही आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। कोई प्राइवेट पर्सन अगर उसके सामने आप कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं तो वो भी आपको अरेस्ट कर सकता है। लेकिन एक प्राइवेट पर्सन के लिए ये शर्त है कि उसे 6 घंटे के अंदर आपको पुलिस को सुपुर्द कर देना होगा। इतना ही नहीं, अगर आप किसी मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने भी अगर अपराध करते हैं तो वो आपको अरेस्ट कर सकता है या किसी से अरेस्ट करवा सकता है। साथ ही अगर आप किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किए हैं तो पुलिस को अरेस्ट करने का अधिकार नहीं है। लेकिन पुलिस अगर आपसे पूछताछ करती है, आपके आइडेंटिटी के बारे में पूछती है, आपका नाम पूछती है, पता पूछती है, और आप अगर उसको नहीं बताते हैं तो पुलिस आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अगेंस्ट में भी अरेस्ट कर सकती है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बात ये है बता दूं कि अरेस्ट कैसे किया जाता है। कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते समय किसी को ज़बरदस्ती छूने या पकड़ने का हक नहीं है पुलिस ऑफिसर को। लेकिन उसमें क्या है कि आपको खुद सबमिट करना होगा। यू विल हैव टू सरेंडर बिफोर हिम एंड टेलिंग हिम दैट यस आई एम नाउ सरेंडर्ड फॉर अरेस्ट। उसी तरह से कोई महिला सिर्फ बोल दे कि मैं आ गई हूँ तो पुलिस को उसको छूने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि महिला पुलिस को भी छूने का अधिकार नहीं है, पुरुष को तो है ही नहीं। कुछ अधिकार भी आपको दी गई है। जब भी आप अरेस्ट होते हैं तो पुलिस से ये पूछने का आपको अधिकार है कि आपको किस धारा या किस जुर्म के लिए अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस को ये बताना पड़ेगा कि फला काम अपराध के लिए आपको अरेस्ट किया गया है। एक अरेस्टेड व्यक्ति जो को ये अधिकार है कि इंटरोगेशन के समय वो अपने अधिवक्ता से राय मशविरा कर सके। साथ में पुलिस का ये ऑब्लिगेशन है कि जब वो किसी को अरेस्ट करता है तो उसको ये बताए कि उसके बेल का कंडीशन क्या है, अगर किस धारा में अरेस्ट किया गया है और किस आधार पे उसको बेल मिल सकता है। दूसरी बात कि पुलिस जब भी अरेस्ट करती है किसी व्यक्ति को तो उसको
उसके अरेस्ट के बारे में उसके परिवार के के आदमी को या उसके सगे संबंधी को या फिर उसके मित्र को पुलिस को ये बताना है कि हम फला सच एंड सच पर्सन को इस धारा में अरेस्ट किए हैं। पुलिस ऑफिसर जब भी किसी को अरेस्ट करता है तो उसे सर्च करने का अधिकार है और उसको करना भी चाहिए कि उस व्यक्ति के पास क्या क्या वस्तुएं हैं, और वो सर्च के दौरान जो भी चीज़ मिलती है उसको पुलिस सेफ कस्टडी में रख लेती है और बाद में जब उसकी छुट्टी होती है तो उसे दे दिया जाता है। एंड लास्ट, आई मस्ट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं ये अप्रिशिएट करूँगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे मेरे इनकरेजमेंट के लिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे विषय पर आपके साथ बातचीत कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।